देखो तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है। एंड लाइंस एंड एंगल्स की कुछ बेसिक्स जो पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग एक्सियम्स 6.3 एंड 6.4 को देखेंगे, ठीक है। एक्सियम 6.3 में बोला क्या है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। ठीक, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है, मान लो कि जैसे कि ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं है, ये तो पता है। अगर यहाँ से एक ट्रांसवर्सल लाइन ले लें, ये मान लो एक्स है, ये वाई है, ये एल है, तो एल ही ट्रांसवर्सल है, ये तो पता है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, पहले ये समझो। ये वाला एंगल और ये वाला, यही एंगल्स होता है कोरस्पॉन्डिंग, है ना। तो अब हम लोगों को ये बोला, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस है एंड इसको अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ना, ये एंड ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। मान लो कि ये ए बी लाइन है, ये पी क्यू लाइन है, ये एल है। एल एक ट्रांसवर्सल लाइन है, एल मान लिया डायरेक्ट, ठीक है। अब समझो, ये दोनों एंगल क्या होता है, बराबर होता है। किस में, अगर दो पैरेलल लाइंस है और उससे अगर एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, यहाँ पे भी वही एंगल बनेगा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अगर यहाँ पे तुमको थीटा नहीं लिखना है, कुछ और लिखना है, चलो नाम दे दो, इसका एल, इसका कुछ भी दे दो, एम दे दो, इसका दे दो O1, दे दो O2। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एल O2, क्या लिखेंगे बताओ, ए O2 एल, एंगल ए O2 एल, ए O2 एल, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बराबर होगा एंगल पी, ये पी है ना, PO1M, PO1M, है ना। अच्छा सॉरी सॉरी, PO1O2, ये है ना, ये दोनों इक्वल होगा। बट ऐसे इतना कॉम्प्लेक्स करने का क्या जरूरत है हम लोगों को, हम लोग जब ऐसे सिंपली समझ सकते हैं, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्या ऐसे भी तो समझ सकते हैं। समझना ही है ना कि दो एंगल क्या होता है, इक्वल होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होगा। अगर इसको 3 इसको 4 ले लो, तो क्या होगा बताओ, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के। हर कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। कब, जब दो लाइन पैरेलल हो। याद रखना यहाँ पे ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है। एंड तब जाके उससे एक एल ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइन को, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होगा। समझ में आ रहा है, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए आगे आते हैं 6.4। एक्सियम 6.4 में ये बोला कि अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन पे दो एंगल आपस में इक्वल है ना, अगर मान लो कि ये एंगल P है, ये Q है, एंगल P बराबर होगा एंगल Q के ना, इसका मतलब ये दोनों लाइन जो है ये पैरेलल होगा। अगर एंगल्स इक्वल हो गया, बट कौन सा एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, यहां पे भी वही बात कर रहा है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बात कर रही है, ठीक है। देखो, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, line a pair of corresponding angle is equal then two lines are parallel to each other। इसका मतलब ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अच्छा ये कैसे कह सकते हैं कि ये मतलब कि ऐसा हो सकता है, देखो समझो इसको। अगर ये दो लाइन पैरेलल है और इससे अगर एक लाइन जा रहा है, तो ये एंगल जितना बनाएगा उतना ही एंगल ये भी बनाएगा। ये कैसे समझ में आया सर, क्योंकि इसका इंक्लिनेशन, ये लाइन का इंक्लिनेशन इसके साथ जितना होगा उतना ही इसके साथ भी तो होगा।
क्योंकि ये लाइन और ये लाइन में तो कोई डिफरेंसेस है ही नहीं, दोनों तो पैरेलल है। ठीक है, उसी तरह से अगर जब एंगल सिमिलर हो ना, इसका मतलब ये दोनों लाइन को पैरेलल होना ही पड़ेगा। मान लेते हैं कि एक लाइन ऐसा है जो इसके सिमिलर नहीं है, अगर ये लाइन इसके सिमिलर नहीं है तो ये एंगल घट गया ना इसके। ध्यान से देखो, चलो इसको ऐसे समझते हैं। देखो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि ये दोनों एंगल को, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। बट अगर तुम एक ऐसा लाइन ले लो जो लाइन आपस में पैरेलल ना हो, इस तरह से यहां से एक ट्रांसवर्सल ले लो, अब इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है क्या, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग होगा। देख के ही लग रहा है कि ये इसका मान कुछ ज्यादा बड़ा है, इसका मान छोटा है। इंक्लिनेशन देख लो, समझ में आ रहा है कि ये एंगल इक्वल लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये दोनों एंगल अगर अगर इस एंगल को इसके बराबर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे मोड़ते चलेंगे मोड़ते चलेंगे मोड़ते चलेंगे। समझ रहे हो, अगर ये लाइन का जो एंगल बना रहा है, अगर ये एंगल को बराबर करना है तो क्या करोगे, इस ये वाला जो लाइन है, ध्यान से देखो, इसको ऐसे मोड़ोगे ना, बताओ, इस तरह से ऐसे सीधा कर दोगे। जब सीधा कर दोगे तो ये एंगल तब बराबर हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये दोनों एंगल को बराबर करना है तो ये दोनों लाइन को पैरेलल रखना पड़ेगा। समझ में आया, वही समझना है इसमें। ठीक, उतार लीजिए। तो अब हम लोग थ्योरम 6.2 एंड थ्योरम 6.3 को समझते हैं। बोला क्या है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। फिर से वही केसेस है कि कोई भी एक ट्रांसवर्सल है, एक ट्रांसवर्सल है जो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है एंड ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। बोला ये कि अगर दो पैरेलल लाइंस है, उसको अगर एक कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कह रहा है क्या, हाँ ठीक है, यही कह रहा है। बोल रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, पी क्यू आर एस, दो पैरेलल लाइंस ले लिया गया यहाँ पे। ठीक है, दो पैरेलल लाइंस ले लिए, उसके बाद एक ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो इसकी जो अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल क्या क्या है, एक ये और ये, यही दोनों तो अल्टरनेट एंगल होंगे। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो ऐसे केसेस में एंगल 1 बराबर होंगे एंगल 2 के। ठीक है, पहला पॉइंट ये समझ में आया। दूसरा, अगर हम लोग ये देखें 3 एंड 4, 3 एंड 4 ऑल्सो क्या होगा बताओ। ठीक है, तो ये दोनों जो अल्टरनेट एंगल है बराबर होते हैं, मतलब समझ में आ गया। अल्टरनेट्स, क्या ये सिर्फ अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है कब, जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो और उससे एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा हो। उसी का वाइज, उसी का अपोजिट है ये। देखो, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, अगर एक ट्रांसवर्सल है, दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, एंड पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहां पे पहले बोल दिया कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मान लेते हैं ये P है, ये Q है। ठीक है, तो एंगल P एंगल Q, मतलब कि पेयर ऑफ अल्टर इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है देन लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। अच्छा, ये भी वही बात, बिल्कुल उसका अपोजिट है, तो ये चीज हम लोग को समझ में आ गया। अच्छा, क्यों सर, क्यों अगर ये दोनों एंगल है तो ये लाइन पैरेलल होगा ही। फिर से वैसे ही अभी पीछे की जो एग्जांपल में देखे थे, मान लो कि ये दो लाइन है, यहां से एक क्या जा रहा है बताओ, ट्रांसवर्सल लाइन जा रहा है। तो हम लोग को पता है कि अगर ये और ये, चलो इसको नहीं लेते, ये वाला लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये और ये अगर आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल को बराबर होना पड़ेगा, और ये एंगल को बराबर होने के लिए इसको कहीं ना कहीं ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे मुड़ना पड़ेगा।
जब ये मुड़ेगा तब जाके ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो सकता है, और ये एंगल को मुड़ना पड़ेगा, इसका मतलब ये दोनों को पैरेलल होना पड़ेगा अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो। समझ में आया? बस वही है, उसका अपोजिट है। तो यहां से हम लोग का थ्योरम 6.2 6.3 कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया? चलो आगे का थ्योरम को देखते हैं। तो अब हम लोग थ्योरम 6.4 को समझते हैं। ठीक है, हम लोगों को क्या बोला, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, फिर से वही केसेस कि ट्रांसवर्सल है एंड टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। कहा क्या, दो लाइन है, ठीक है, अब इससे एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रहा है। बोला क्या कि अगर कोई दो पैरेलल लाइन को, मान लेते हैं ये लाइन P है, ये Q है, ये एक L ट्रांसवर्सल लाइन है, इफ ए ट्रांसवर्सल मतलब कि ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन को काट रहा है, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इसका मतलब ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, अगर हम लोग इसी लाइन का ये दो एंगल की बात कर ले, समझ में आया, ये एंगल 1 एंगल 2 मान लेते, तो इस दोनों एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। यही ये समझाने का कोशिश कर रहा है कि अगर कोई लाइन किसी ट्रांसवर्सल लाइन को, लेकिन सेम साइड, एक चीज और समझना, सेम साइड, चाहे, और इंटीरियर की बात किया है तो हम लोग ये इंटीरियर ले लिए, अगर इस लाइन का ले लेंगे तो ये और ये, अगर इसको 3 एंड 4 मान ले तो एंगल 3 एंगल 4 बराबर भी क्या होगा, 180 होगा कि नहीं, ये बात बताओ, होगा ना। तो वही हम लोग को कह रहा है कि इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, कोई एक ट्रांसवर्सल है जो दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, देन एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये जो ट्रांसवर्सल है इसका सेम साइड का, ये जो ट्रांसवर्सल है इसका सेम साइड्स का जो एंगल होगा ना वो सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, समझ में आया? बोलो, यही ना कहा। अब नीचे क्या बोल रहा है इसको समझो, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अगर, फिर से वही केसेस है, अगर कोई ट्रांसवर्सल किसी दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज एल, इसको पी एंड क्यू मान सकते हैं। बोला कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, इंटरसेक्ट ऑन द एंगल ऑफ द सेम साइड, और अगर वो सेम साइड ही हो, सेम साइड ही हो, और वो दोनों एंगल अगर सप्लीमेंट्री है, मतलब सेम साइड का एंगल, अगर इसको तुम 1 और 2 मान लो, अगर ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है, दोनों एंगल का सम 180, सप्लीमेंट्री अगर कहीं पे आ गया तो यही समझना दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। तो यहां पे ये बोला कि अगर दोनों का जो सेम साइड का जो एंगल है, इसको 3 4 ले लेते हैं, 3 एंड 4, अगर चाहो तो तुम लोग नाम अलग कर लो, अगर ये नहीं कि ऐसा दोनों को सेम समझ लेना, इसको कुछ और ले लो। चलो बोलो, नाम बोलो इस एंगल का, स्मॉल ए स्मॉल बी ले लेते हैं, इसको सी इसको डी ले लेते हैं ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 है। ये बोला पहले कि अगर कोई ट्रांसवर्सल किसी लाइन को कट कर रहा है, ये नहीं बोला कि ये लाइन पैरेलल है, बोला किसी लाइन को कट कर रहा है, और उसके बाद अगर उसका जो लीनियर पेयर वाला एंगल, मतलब कि सेम ही साइड पे जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल ये एंगल, इस दोनों का सम अगर 180 है, उसी तरह से दूसरा लाइन में भी अगर इस दोनों का सम भी 180 है, इसका मतलब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। समझ में आया? क्योंकि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है ना, इसलिए ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। जस्ट इसका उल्टा है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, इसको उतार लीजिए। थ्योरम 6.6, ठीक है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। इसके कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं कि एक लाइन ये है हम लोग, ठीक है, ये है लाइन 1, ठीक, उसके बाद
मान लो कि दूसरा लाइन ये है, ये लाइन 2, ये लाइन 1, ये लाइन 2, ठीक है। फिर तीसरा लाइन ये है, लाइन 3। अगर अगर ये लाइन को हम लोग A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, इसको A3 मान लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर लाइन A1 पैरेलल है लाइन A2 के, पैरेलल को ऐसे ही शो करते हैं ना, ठीक है। इफ ये दोनों लाइन पैरेलल है एंड अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है और ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल है, A2 भी पैरेलल है किसके, A3 के, ठीक है। देन हम लोग क्या कहेंगे, ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगा, A1 विल बी ऑल्सो पैरेलल टू A3। यही है कंसेप्ट, समझ में आ गया। यही बोल रहा है कि अगर कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल है ना, और फिर दूसरा लाइन तीसरे लाइन के पैरेलल है, तो पहला और तीसरा भी पैरेलल होगा, मतलब कि सब एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है। उतार लो इसको यहां से।